सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आइए सात संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। कहानी का शीर्षक है चार कीमती रत्न। सात संगत जी, ये कहानी है एक वृद्ध संत की, जो कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। सात संगत जी, वृद्ध संत अपने जीवन के प्राप्त अनुभवों को अपने अंतिम समय में अपने बच्चों को बताने जा रहे हैं। सात संगत जी, तो आइए सात संगत जी, उन चार कीमती रत्न के बारे में जानते हैं। वे क्या हैं चार कीमती रत्न जो वह वृद्ध संत अपने अंतिम घड़ी को नज़दीक देखकर अपने बच्चों को बता रहे हैं। आइए सात संगत जी, कहानी को शुरू करते हैं। एक वृद्ध संत अपने अंतिम घड़ी नज़दीक देखकर अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम बच्चों को चार कीमती रत्न दे रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इन्हें संभाल कर रखोगे और पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन आनंदमय तथा श्रेष्ठ बनाओगे। पहला रत्न है माफ़ी। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे, तुम उसकी बात को कभी अपने मन में न बिठाना और ना ही उसके लिए कभी प्रतिकार की भावना मन में रखना, बल्कि उसे माफ़ कर देना। दूसरा रत्न है भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को भूल जाना। कभी भी उस किए गए उपकार का प्रतिलाभ मिलने की उम्मीद मन में न रखना। तीसरा रत्न है विश्वास। हमेशा अपनी मेहनत और उस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उस सृष्टि नियंता के विधान में नहीं लिखा होगा। परम पिता परमात्मा पर रखा गया विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर संकट से बचा पाएगा और सफल करेगा। चौथा रत्न है वैराग्य। हमेशा यह याद रखना कि जब हमारा जन्म हुआ है तो निश्चित ही हमें एक दिन मरना ही है। इसलिए किसी के लिए अपने मन में लोभ मोह न रखना। मेरे बच्चों, जब तक तुम ये चार रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे, तुम खुश और प्रसन्न रहोगे। सात संगत जी, उस वृद्ध संत ने अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त किए गए चार रत्नों को हमें बताकर चले गए हैं। सात संगत जी, तो आइए सात संगत जी, हम उन चार रत्नों का अपने जीवन में उपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। सात संगत जी, जो पहला रत्न है सात संगत जी, माफ़ी। सात संगत जी, हमें माफ़ करने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। सात संगत जी, कभी कभी क्या होता है सात संगत जी कि हम बिल्कुल ही अपनी धुन में आ जाते हैं। सात संगत जी, किसी को कुछ नहीं समझते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, माफ़ करने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। सात संगत जी, और दूसरा रत्न है सात संगत जी, भूल जाना। सात संगत जी, एक कहावत है, कहा जाता है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं बाएं हाथ से तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सात संगत जी, पर अब का ज़माना यही है सात संगत जी कि लोग किसी को थोड़ी सी मदद कर रहे हैं तो साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि हमने इन फला व्यक्ति को फला मदद किया। अगर दो ठो केला भी दे रहे हैं सात संगत जी तो साथ में वे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं। सात संगत जी, तो इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचना होगा। सात संगत जी,
भूल जाने की प्रवृत्ति अपनानी होगी। अगर किसी को हम किसी प्रकार का मदद कर रहे हैं तो उससे किसी प्रकार की हम उम्मीद को नहीं रखते हैं साथ संगत जी, उम्मीद नहीं रखना है, यही बात बताया उस वृद्ध व्यक्ति ने साथ संगत जी। और तीसरा रत्न साथ संगत जी विश्वास है। सबसे अहम, हमें परवरदिगार पे विश्वास रखना है, इस परम पिता परमात्मा पे विश्वास रखना है। जो भी करेगा सही करेगा साथ संगत जी, जो भी करेगा हमारे हक में करेगा साथ संगत जी। अगर हमें दुख दे रहा है तो सुख भी देगा साथ संगत जी। विश्वास रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा साथ संगत जी। और चौथा महत्वपूर्ण रत्न है वैराग्य साथ संगत जी। हम इस बने बनाए मानव तन को हमेशा हमेशा के लिए अपना समझ लेते हैं साथ संगत जी। इसके ऊपर अपना जान न्यौछावर करते हैं साथ संगत जी। इसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी ये कुछ नहीं है, एक मिट्टी का पुतला है जिसमें थोड़ी सी सांसें चल रही हैं साथ संगत जी। इस पर थोड़ा भी हमें गुरूर नहीं करना है, थोड़ा भी घमंड नहीं करना है साथ संगत जी। और इस किसी भी प्रकार के मोह माया में नहीं पड़ना है साथ संगत जी। अगर मोह माया में पड़ गए तो साथ संगत जी कदापि हम कभी प्रसन्न और खुश नहीं हो पाएंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी मोह माया से दूर रहने की बात बता रहे हैं साथ संगत जी इन 4 कीमती रत्नों में। तो आइए साथ संगत जी इन कीमती रत्नों का अपने जीवन में बखूबी उपयोग करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।